आलसी किसान। रतनपुर गांव में एक राजू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। राजू तो बहुत चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति था, परंतु आलसी आदमी भी था। ए जी, सुनते हैं आप ये सामान की बोरी रसोई तक रखवा दीजिए ना। ये बहुत वजनदार है, जो हमसे अकेला नहीं हो पाएगा। अरे भाग्यलक्ष्मी, तुम अपनी हिम्मत को बढ़ाओ और ले जाने की कोशिश करो। तुम यह काम अवश्य ही कर दोगी। अगर कोई भी काम उसके पास आता था तो आलसी राजू गांव से बाहर जाकर सो जाता था और बिना काम किए ही हर रोज लौट आता था और कभी कभी काम करके कुछ पैसा कमा भी लेता था, तो वह अपने पूरे महीने भर का राशन घर में भर देता था और फिर कहीं जाकर सोकर वापस आ जाता था। इस तरह उसकी पत्नी उसका आलस देखकर परेशान रहती थी। अगले दिन सुबह बोली, अरे जी सुनिए, उठिए, आज तो कुछ काम करके आइए। सुबह का 7 बज गया है। उठिए ना, घर का राशन भी पूरी खत्म होने वाली है। आज जंगल जाकर लकड़ी काट के उसको बाजार में बेचकर घर की राशन का इंतजाम करिए। बेचारा राजू को आज फिर से काम पर जाना पड़ा। जंगल में पहुंचकर सूखी लकड़ी की तलाश करने लगा। तभी एक आम का पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, कितना छाया है, इसके नीचे सोने में मज़ा ही आ जाएगा। लकड़ी काटने को तो पूरा दिन पड़ा है, क्यों ना एक झपकी ले ली जाए। यह सोचकर राजू वहीं पर सो जाता है और इस प्रकार शाम हो जाती है। तभी उसी जंगल से होकर एक महात्मा जा रहे थे। उनको बहुत जोर का प्यास लगी थी। वह इधर उधर किसी को तलाश कर रहे थे। तभी पेड़ के नीचे सोता हुआ राजू दिखाई दिया और राजू को जगाते हुए महात्मा जी बोले, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकते हो? तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान होगा। राजू बोलता है, मेरे थैले में पानी पड़ा है, आप उस थैले से पानी लेकर पी लीजिए और फिर चले जाइए, मुझे सोने दीजिए। महात्मा जी पानी पीकर बोलते हैं, बेटा तुम काम क्या करते हो? तूने मुझे पानी पिलाया है, मैं इसके बदले तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तभी राजू बोलता है, महात्मा जी आप पानी पी लिए तो कृपया करके चले जाइए। और महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी राजू उठकर कुछ लकड़ी लेकर बाजार में उसे बेचकर जो पैसा मिला उससे वो अपने घर के लिए कुछ राशन ले लेता है। वह राशन 2-3 दिन बाद फिर ख़त्म हो जाती है, तो फिर वह जंगल में निकल पड़ता है। फिर उसी पेड़ के पास सो जाता है। किस्मत का खेल, उसी रास्ते से महात्मा जी बाजार जा रहे थे तो देखा कि वह आदमी वहीं सो रहा है। तो महात्मा जी बोले, ये तुम्हारे पास देखो आम गिरा है। तब राजू बोला, अरे महात्मा जी आप फिर से आ गए मुझे परेशान करने। आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, मुझे सोने दीजिए। उठो बेटा, मैं तुझे एक सामान देता हूँ जिससे तुम जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा तुझे। तभी राजू उठकर तुरंत खड़ा हो जाता है और बोलता है कि महात्मा जी ऐसा सच में हो सकता है? हाँ बेटा, तुम ये करा ले लो, ये बहुत कीमती है। इससे बेचकर तुम अपना परिवार चला सकते हो। और करा देकर महात्मा जी चले जाते हैं। कारा पाकर राजू बहुत खुश हो जाता है और उस दिन से अपना आलसपन छोड़कर अच्छा काम करने लगता है। इसीलिए कभी कभी किसी की मदद करना चाहिए, इससे इंसान अच्छा राह पर चल सकता है।